सहजन की चटनी और सहजन की पत्ते की सब्जी दोनों हमारे बन के तैयार हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको आप बना के खाइए, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। विटामिन आयरन से भरपूर। ये मोरिंगा के पत्ते हैं, इसको सहजन के पत्ते भी बोलते हैं, मुनगा के भी पत्ते बोलते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको किसी रूप में आप खाएं, सब्जी बना के खाएं, पराठा बना के खाएं और इसके खाने के ढेरों फायदे हैं। डायबिटिक वाले को भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड में भी फायदा करता है। और इसकी चटनी बना के खाएं, सब्जी बना के खाएं, पराठा बना के खाएं, बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इस पत्ते को ऐसे हमने तोड़ा है, ये बहुत आसानी से सब टूट जाता है। ये इतने पत्ते हमने निकाले हैं और ऐसे करके हम सब पत्ते निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल आता है पत्ते। जो डंठल हटा देंगे, सारे डंठल से हम पत्ते तोड़ लेते हैं। फिर जैसे पत्ते को सुखा के पाउडर अगर बना लें तो पाउडर तो सारी चीज़ों में डाल के आप खा सकते हैं। आटा में डाल के रोटी बना लें, मट्ठे में डाल के पिए, रायता में डालें, सब्जी में डाल दें, बहुत अच्छा लगेगा। सेहत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन से भरपूर, विटामिन आयरन से भरपूर है। तो हम सारे पत्ते डंठल से तोड़ लेते हैं। डंठल से हमने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं। सारे पत्ते तोड़ के हम रखे हैं। एक बड़े बर्तन में ढेर सारा पानी लेंगे और उसमें खूब अच्छे से डुबो के साग खूब बढ़िया धुल लेंगे। तो जो ऊपर इसके धूल मिट्टी होगा वो सब निकल जाएगा। तो 2-3 पानी धो के छान के रख लेंगे। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे। अगर हम पाउडर बनाते तो इसको पानी झड़ जाए, फिर हम छाँव में सुखा लें। एक 4-5 दिन लगता है छाँव में। मोटे कपड़े पे फैला दें, सूख जाए, फिर मिक्सर में पीस लें, पाउडर बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच आटे में डाल के रोटी बना लें, रायते में डालें। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो सहजन के पत्ते खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अब हम इसको धुल लेते हैं। पत्ते को धुल लेते हैं। सारे पत्ते को हम एक बड़े बर्तन में पानी डाल के खूब अच्छे से धुल लिए। 3-4 पानी धो लें, साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी झड़ गया तो फिर हम मोटा मोटा कट करके रखे हैं। तो इसकी इतने पत्तों से हम चटनी भी बनाएंगे और सब्जी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। 1 चम्मच हम पैन में तेल डाले हैं, सरसों का तेल है। 1 हरी मिर्ची को कट किए हैं। 7 कली लहसुन को हम बारीक बारीक कट किए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को कट किए हैं। तेल हो जाए तो फिर तड़का लगाते हैं। तेल हो गया। तेल हो जाने के बाद हम लहसुन डाले हैं। लहसुन को हम थोड़ी देर भून लेते हैं, फिर प्याज डालेंगे। लहसुन को हम भून लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना था। 1 प्याज भी हम कट करके डाले हैं। तो अब प्याज को भी थोड़ा भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, बस इतना ही भूनना है। 1 मिनट भून लिए। अब हम टमाटर और मिर्ची को डालेंगे। टमाटर और मिर्ची को डाल दिए हैं। नमक अंदाज से डाले हैं, आधा चम्मच से कम है। तो अब हम मिला लेते हैं। टमाटर को नरम होने तक हमने भून लिया है। मीडियम धीमी आंच में हम भून रहे हैं।
बस चटनी बना रहे हैं इसलिए हमें इतना ही भूनना है। अब इसमें हम साग डाल देते हैं, सहजन की पत्ती डाल देते हैं। इस समय आँच को एकदम धीमा रखे हैं। हम पत्ती को डाल दिए हैं, आधे से ज़्यादा रखे हैं, आधे से कम की चटनी बना रहे हैं। पत्ती जब लें तो नीचे का एक पता चलता है कि ये पत्तियाँ कड़ी है। नीचे वाले जो रहते हैं तो कड़ा बहुत नहीं लेना है, मुलायम रहेगा तो चटनी और साग दोनों बहुत अच्छे बनेंगे। धीमी आंच में चलाते हुए हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। 1 मिनट हमने ढक के पकाया है, 1 मिनट हम खुला ही भूने हैं। चटनी हमारे पक गई है। अब इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर पीसेंगे। साग बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हम तेल डाले हैं, सरसों का तेल। तेल हो जाएगा तो हम पचफोरन डालेंगे। अब लहसुन डाल देते हैं। इन 9 कली लहसुन है, हम बारीक कट करके रखे हैं। लहसुन हो जाएगा हमारा तो प्याज डालेंगे। ये आधा चम्मच से कम धनिया है और 2-3 चुटकी हल्दी है और 1 चुटकी हींग है। प्याज डालने के बाद हम इतना मसाला डाल देंगे। लहसुन हमारा होने वाला है। लहसुन हो गया, प्याज डाल के कुछ सेकंड हम प्याज को चलाते हुए भूनिए। फिर हल्दी, धनिया, हींग सब डाल दिए हैं, हम मिला लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम साग बना रहे हैं, लेकिन जिस समय मसाला डाल रहे थे तो आंच धीमा किए थे। 1 मिर्ची हम कट किए हैं, तीखा जैसे आप सबको पसंद हो वैसे डालें। तीखे की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने स्वादानुसार डालिए। तो हम पहले मिर्चा डाल देते हैं। सब कुछ अच्छे से हमने भून लिया है और अब हम साग डाल देते हैं। नमक हमने डाल दिया है। अब नमक और पत्ते को हम खूब अच्छे से चलाते हुए मिला लेते हैं। एकदम धीमी आंच हम किए हैं, खूब अच्छे से साग को मिला लिए और धीमी आंच में अब हम ढक के पका लेते हैं पकने तक। ढक दिए हैं। 9-10 मिनट तक हमने सब्ज़ी को ढक के पका लिया। सब्ज़ी हमारी पक गई है और फिर हम ढक्कन हटा के देखें, सब्ज़ी पकी है। अब हम बंद कर देते हैं गैस को, सब्ज़ी को ढक देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। सब्ज़ी में हमने 1/4 चम्मच अमचूर डाला है। अमचूर मिला के तब ढक के पकाए हैं। साग हमारा बन गया है और चटनी को हमने पीस लिया है। आप चाहे मिक्सर में पीसें या सिलबट्टे पे पीसें। हमारा सिलबट्टे का पिसा हुआ है और इसमें अब हम तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच हमने तेल लिया है, इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच से कम जीरा डालेंगे और पंचफोरन डालेंगे। 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1 खड़ा मिर्चा को तोड़ के डालेंगे। इसी का तड़का लगाएंगे। चटनी में हमने 2-3 चुटकी अमचूर पाउडर और 2 चुटकी काला नमक हम डाल के पीसते समय मिलाए हैं। अब तड़का लगा देते हैं। जीरा पचफोरन हमने डाल दिया है। अब ये 1 मिर्ची को 2 टुकड़ा किए हैं और थोड़ा सा हींग डाल के हम चटनी में तड़का लगा देते हैं। चटनी में हमने तड़का लगा दिया है। अब चटनी और साग को एक बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी साग को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और
इस तरह से सहजन की पत्ती का साग और चटनी बनता है। और ये आयुर्वेदिक ने भी माना है कि ये गुड़ों की खान है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, से बहुत ही फायदा करता है हर चीज़ के लिए। ऐसे आप लोग भी सहजन की पत्ती की सब्ज़ी, सहजन की पत्ती की चटनी आप लोग भी बना के अपने घर में सबको खिलाएं, खाएं। रोटी के साथ, चावल के साथ अच्छा लगेगा और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है।